साथियों जय हिंद, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी का जो जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ है 29 जून को, उसकी कट ऑफ के बारे में। कितनी कट ऑफ रह सकती है ये एक अनुमान लगाया जा सकता है, और दूसरा क्या इसके आधार रहेंगे कट ऑफ बताने के, सारी चीजें आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आधार की बात कर लेते हैं, किन आधार पे मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूं। सबसे पहले बात करें यदि अटेंडेंस की, अटेंडेंस तो अटेंडेंस 57 पॉइंट कुछ % रही है। 2 लाख से ऊपर बच्चों ने जो एग्जाम देना था, तो उनमें 57% अगर आप मान के क्या ऑफिशियल डाटा है कि 57% बच्चों ने एग्जाम दिया है। बहुत कम एक अटेंडेंस इस बार देखी गई है। दूसरी बात, काफी बच्चे, देखिए आपको भी पता है 2 साल से लगातार प्रक्रिया चल रही है कि भाई अब पेपर हो, अब पेपर हो, अब पेपर हो। इस बीच में काफी सारे बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं सेलेक्ट होकर अपना ज्वाइन कर रहे हैं, चाहे वो यूपी पुलिस हो या कोई भी वैकेंसी हो, उसमें वो सेलेक्ट होकर अपना ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो जो बच्चा सेलेक्ट, जाहिर सी बात है कि वो अच्छा ही पढ़ने वाला होगा। नंबर तीसरी बात क्या करते हैं, इससे पहले जो वैकेंसी हुई थी 1262 वैकेंसी थी, वीपीओ वाली वैकेंसी है। तो जिस बच्चे के इसमें काफी अच्छे नंबर हैं, या कोई बच्चा ऐसा है कि 70 नंबर ला रहा है, उसे पता है, मेरा श्योर है कि भाई इसमें ही हो जाएगा, तो वो इस वाली जो 5512 वाली वैकेंसी इसमें सम्मिलित मुश्किल ही हुआ होगा। कोई बच्चा होता है कि भाई हाँ चले जाते हैं, लेकिन हर कोई इसमें सम्मिलित नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये भी चीज है। जो बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं कहीं ना कहीं, तो वो आप मान के चलिए पढ़ने में काफी ठीक बच्चे रहे होंगे, तभी वो सेलेक्ट हुए हैं। दूसरा, सेम डे या फिर एक पीसीएस वाला एग्जाम था, उसमें ही बच्चे गए हैं। तो कुछ बच्चे जो पीसीएस का एग्जाम मेंस दे रहे हैं, तो वो जाहिर सी बात है जूनियर असिस्टेंट वाला तो कोई नहीं देगा, अपना मेंस पे वो फोकस करेगा। तो काफी बच्चे जो काफी पढ़ने वाले थे, वो बच्चे इसमें एंट्री ही नहीं किए हैं। जो काफी बच्चे थे उसमें आए ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, इसकी जो पैट की कट ऑफ थी, पैट की जो कट ऑफ थी वो मात्र 15 नंबर पर थी। आपने देखा होगा 2022 से के पैट के आधार पर ये वैकेंसी आई थी, उसमें कुछ इतना हार्ड भी पेपर नहीं था पैट का। तो जो बच्चा 15 लाया है, आप मान सकते हो कि भाई वो कितनी मेहनत करता होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि उसने मेहनत नहीं की होगी, समय काफी मिला है, मेहनत की होगी, लेकिन जो पहले से मेहनत कर रहा है और अब नई मेहनत करने में अंतर होता है। तो देखिए ये भी कहीं ना कहीं रोल प्ले करेगा। सबसे बड़ी बात, एग्जाम का लेवल। एग्जाम का लेवल आपने देखा, 1262 वैकेंसी का भी आप लोगों ने देखा, वीपीओ का भी आपने देखा। ये जूनियर असिस्टेंट जिसकी मैं बात कर रहा हूं, आपने इसका भी लेवल देखा। 1262 वैकेंसी का लेवल इतना हार्ड नहीं था, वीपीओ का लेवल ठीक ठाक था, मैं मना नहीं कर रहा हूं। जूनियर असिस्टेंट का पेपर सबसे हार्ड था। ये सबसे हार्ड, आप मैं इसे हार्ड की संज्ञा ही दूंगा, ये सबसे हार्ड पेपर था आपका। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं इसकी वैकेंसी में, इसकी वैकेंसी में, इसकी वैकेंसी में। आपने 1262 की जो टाइपिंग की कट ऑफ गई है, आपने देखा होगा 48 पॉइंट कुछ मार्क्स पर गई है। वीपीओ की अभी आई नहीं है, लेकिन पेपर हाँ ठीक ठाक था। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है जूनियर असिस्टेंट का, कि जूनियर असिस्टेंट की कट ऑफ कितनी जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, जो मेरिट लगती है वो कभी भी टॉपर्स के अकॉर्डिंग नहीं लगती। टॉपर्स हर परीक्षा में होते हैं, हर जगह अपवाद आपको देखने को मिलेंगे। मेरिट हमेशा लगती है एवरेज पे। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई आपको बच्चा मिल रहा है कि मेरे 80 नंबर है, 75 नंबर है, तो आप डिमोटिवेट हो जाएं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप डिमोटिवेट नहीं होना है। ठीक है, अब यूपी ट्रिपल एससी का ट्रेंड ही बदल गया है, क्वेश्चन का ट्रेंड ही बदल गया है। पहले ये आता था कि भाई महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था, अब ये क्वेश्चन नहीं आते, 1 लाइनर नहीं आते। अब क्या कर रहा है, करंट अफेयर, जिसकी करंट अफेयर अच्छी है वो अपने दिमाग से क्वेश्चन बनाए, करंट अफेयर से रिलेट करे, हिस्ट्री को, ज्योग्राफी को, हर चीज को। तो वो बच्चा
अच्छा कर लेगा, जीएस में भी जीके में भी। ठीक है, चलिए ये सारी चीज़ें अलग हैं, खैर इस चीज़ को छोड़ते हैं, बात करते हैं मेरिट की, जिसके लिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो देखिए सेफ स्कोर ये एक अनुमानित कट ऑफ है, कोई ये नहीं कि भाई मैं भगवान हूँ क्या हूँ, कुछ नहीं, मैं आपको एक सेफ स्कोर बता सकता हूँ कि हाँ इतने तक कट ऑफ हो जानी चाहिए आपकी कंप्लीट। सारी चीज़ें देखते हुए एग्जाम का लेवल, सारी चीज़ें। सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जिसके भी मार्क्स 41 से लेके 45 नंबर तक हैं, वो भाई टाइपिंग की तैयारी करो। SC ST आप मान के चलिए 38, ये कम भी हो सकती है, ये हो सकता है 36 रह जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये पेपर को देखते हुए ये बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं, इतने में अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आप बेझिझक होके भाई अपनी टाइपिंग की तैयारी करो। ठीक है, कौन क्या कह रहा है उस पर ध्यान मत दो, सबसे पहले आपके सामने टाइपिंग है तो टाइपिंग को करो। ऐसा ना हो नंबर इससे भी कम नंबर पे मेरिट लग जाए और आपको अंदाजा भी ना हो। जैसे जूनियर असिस्टेंट की पैट की कट ऑफ लगी थी 16 नंबर पे, किसी ने सोचा भी नहीं होगा 16 नंबर पे कट ऑफ लग जाएगी, ऐसा ही हो गया। तो यहाँ पे भी आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा, आप से तैयारी करो और यदि इसके बीच में आपके नंबर बन रहे हैं, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन बाद की बात है, अभी किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ इसका जरूर बता सकते हैं कट ऑफ का, इसको जरूर आप अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे सामने एक चरण पूरा हो चुका है। अब फाइनल कट ऑफ का आप जब बता पाओगे जब ये वाला चरण पूरा हो जाएगा, उससे पता लगेगा, एक आइडिया होता है, थोड़ा सर्वे होता है, तो इन चीज़ों के आधार पर कट ऑफ बता दी जाती है। चलिए जो मेरे अनुसार, मेरे एनालिसिस के अनुसार कट ऑफ बन रही तो मैंने आपको बताई। ठीक है, ये अनुमानित कट ऑफ है, ऐसा नहीं कि भाई मैं कोई भगवान हूँ, नहीं, अनुमान ही लगाया जा सकता है। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो को भी यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए आप अपनी तैयारी आराम से करते रहें जोरों शोरों से, और जो आपके नेक्स्ट एग्जाम आपका टारगेट आप उस पर फोकस जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।